नमस्कार, मैं हूँ शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। आखिरकार ममता बनर्जी ने अमित शाह की सारी चाणक्य नीति पर पानी फेर दिया है। एक तरफ बंगाल चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पेच फंस गया है, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी की याचिका पर आखिर क्यों सीजीआई सूर्यकांत एक्शन लेने के लिए मजबूर हो गए हैं, इस पर जानकारी देने के लिए प्रियंका जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, क्या बंगाल चुनाव भाजपा के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी? लगता तो कुछ ऐसा ही है, क्योंकि इस बार सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले से सुप्रीम कोर्ट में पेच फंस गया है। आपको बता दें शिवानी, जब भी सुप्रीम कोर्ट में चुनावों के बाद कोई याचिका विपक्ष ने दाखिल की है तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हर बार याचिका को खारिज कर दिया गया है। लेकिन इस बार बंगाल चुनावों में ऐसा नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि नई याचिका लगाओ, हम बंगाल के एसआईआर को देख लेंगे। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसी याचिका लगाई है कि सीजीआई सूर्यकांत भी हैरान रह गए हैं। तो फिलहाल टीएमसी की याचिका में ऐसा क्या लिखा हुआ है, पहले याचिका को देख लेते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चलते कैसे बंगाल का चुनाव पूरी तरीके से पलटता हुआ नजर आ रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। पहले आप खबर देखिए, खबर आप देखिए एबीपी की। देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि 32 लाख वोट से जीती बीजेपी, 35 लाख को तो एसआईआर में बाहर कर दिया। टीएमसी ने की जांच की अपील तो सुप्रीम कोर्ट बोला हम ऐसा आदेश कैसे दे सकते हैं। तो ये सीजीआई सूर्यकांत ने खुद कहा है कि हम ऐसा आदेश कैसे दे सकते हैं। आपको बता दें शिवानी कि टीएमसी के सबूतों के सामने अब सुप्रीम कोर्ट भी बुरी तरीके से मजबूर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले अपने आदेश में कह दिया था कि अगर हार जीत के अंतर से ज्यादा बंगाल एसआईआर में वोटर्स को डिलीट किया गया तो सुप्रीम कोर्ट दखल देगा। फिलहाल अब इसी को टीएमसी ने मुद्दा बना लिया है और सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई गई है टीएमसी की तरफ से, उसमें दावा किया है टीएमसी ने कि 32 लाख के वोट के अंतर से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई, जबकि बंगाल एसआईआर में 35 लाख नाम काटे गए। ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। 35 लाख सरकारें बना भी सकते हैं, सरकारें गिरा भी सकते हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेने से कतरा रहा है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी के तेज तर्रार सांसद कल्याण बनर्जी ने वकील के तौर पर पेश होकर चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। कल्याण बनर्जी ने ऐसे सबूत दिखाए हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी हैरान रह गया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बंगाल एसआईआर में एसआईआर के जरिए काटे गए नामों को फिर से वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए एक ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। इस ट्रिब्यूनल में मैं आपको बता दूं कि 35 लाख लोगों की अर्जियां पेंडिंग पड़ी हुई हैं। इसी मुद्दे को कल्याण बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में उठाया और कहा कि 35 लाख अर्जियां पेंडिंग पड़ी हुई थी, फिर भी चुनाव हो गया, इस चुनाव में न्यायिक जांच होनी चाहिए। कल्याण बनर्जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि हार जीत के अंतर से ज्यादा अगर वोट डिलीट हुए तो वो दखल देगा। अब ऐसे हालातों में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए। तो आप समझ सकती हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले का हवाला देकर कल्याण बनर्जी ने बंगाल चुनावों के पूरे खेल को एक्सपोज कर रख दिया है। आपको बता दूं कि कल्याण बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट से ये आदेश पारित करने का अनुरोध किया कि एसआईआर में जो नाम हटाए गए हैं उसे चुनावी याचिका का आधार बनाया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि हम ऐसा आदेश कैसे दे सकते हैं। वैसे कायदे से मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट को तत्काल प्रभाव से आदेश देना चाहिए, तत्काल प्रभाव से एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो पहले कह चुका है अब उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहुंची है। आपको बता दें शिवानी कि जस्टिस जयमाला बागची ने जब 23 अप्रैल को, जिस दिन पहले चरण का चुनाव हुआ बंगाल में, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग से पूछा था कि अगर हार जीत का अंतर 2% का होगा और 15% वोट डिलीट किए जाएंगे तो क्या होगा। इस पर चुनाव आयोग किसी तरह का कोई जवाब नहीं दे पाया। जब चुनाव आयोग के वकील ने जवाब नहीं दिया तो जस्टिस जयमाला बागची ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो सुप्रीम कोर्ट दखल देगा। फिलहाल अब दखल देने का मौका आया है तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम ऐसा आदेश कैसे पारित कर सकते हैं। फिलहाल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, इसको लेकर विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि 27 लाख से ज्यादा अर्जियां पेंडिंग पड़ी रही सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई बात नहीं,
अगले चुनाव में वोट दे लेना। मतलब 27 लाख। एक तरफ कहा सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर एक वोटर को भी वोट देने का अधिकार नहीं मिलता है तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, वहीं दूसरी तरफ बंगाल के चुनावों में हद पार हो गई है। किस तरीके से बंगाल के चुनावों में गृह मंत्री अमित शाह ने साम दाम दंड भेद पूरा खेल लगाया है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। मतलब बंगाल चुनाव, आपको बता दें कि भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि बंगाल चुनावों में ऐसी तैनाती की गई, 2.5 लाख से ज्यादा इतने अर्धसैनिक बल लगा दिए गए जैसे कि बंगाल में कोई चुनाव नहीं चल रहा है, बंगाल में कोई युद्ध होने वाला है। आपको बता दें शिवानी कि अमित शाह ने ममता बनर्जी को हराने के लिए जिस तरीके से चाणक्य नीति लगाई है, अब ये पूरा का पूरा खेल सुप्रीम कोर्ट में फंस गया है, क्योंकि ममता बनर्जी ने इस बार चुनावी नतीजों के बाद ईवीएम को नहीं बल्कि हार जीत के अंतर को मुद्दा बनाया है। हार जीत के अंतर की अगर बात की जाए तो भवानीपुर सीट पर किस तरीके से खेल हुआ ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। मतलब पहली बार ऐसा देखने को मिला कि काउंटिंग सेंटर पर खुद मुख्यमंत्री पहुंची, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग ने किसी तरह का कोई एक्शन लेना तो दूर की बात है, जवाब देना तक जरूरी नहीं समझा। प्लान तो तैयार किया गया था कि ममता बनर्जी को उन्हीं की सीट पर हरा देंगे तो उनका आत्मसम्मान टूट जाएगा, ममता बनर्जी खत्म हो जाएंगी, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। ममता बनर्जी पूरी ताकत के साथ खड़ी हो गई है। ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट एक्शन नहीं लेगा तो वो अंतरराष्ट्रीय अदालतों में जाएंगी। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि बंगाल चुनावों का मुद्दा अब इंटरनेशनल बन चुका है। ऐसे हालातों में आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से ये बंगाल चुनाव का खेल अब भारतीय जनता पार्टी के ताबूत की आखिरी कील साबित होने वाला है। एक तरफ ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में कमर कस ली है, वहीं दूसरी तरफ खबर निकलकर सामने आ रही है कि फिर से ममता बनर्जी उपचुनाव करवाने की तैयारी में है। आपको बता दें कि बहरामपुर सीट पर जहां पर यूसुफ पठान टीएमसी से सांसद हैं, वहां पर ममता बनर्जी रिटायर्ड हर्ड करवाकर फिर से उपचुनाव करवाएंगी और उपचुनाव के बाद सांसद बनकर संसद में जाएंगी, दिल्ली जाएंगी। मतलब ममता बनर्जी और अब अमित शाह से आर पार के मोड में दिखाई दे रही हैं। बहरामपुर सीट के जरिए ममता बनर्जी अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस पाने की जुगत में लगी हुई हैं। तो आप समझ सकती हैं कि जिस तरीके से ममता बनर्जी को बंगाल में हराया गया है, अब यहाँ पर पूरा का पूरा खेल फंसता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों से पहले कह तो दिया था कि हम दखल देंगे, लेकिन अब कहीं अगर सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देगा या फिर कि ममता बनर्जी की याचिका पर बंगाल चुनावों में एक्शन नहीं होगा तो ममता बनर्जी का अगला कदम क्या होगा, ये देखना होगा। तो बिल्कुल सवाल है कि क्या हार जीत के अंतर से ज्यादा वोट काट कर चुनाव आयोग ने बड़ी चूक कर दी, और क्या अब बंगाल चुनाव का फैसला सुप्रीम कोर्ट में होगा? इस सवाल के जवाब पर आपको क्या लगता है, अपनी राय बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।